नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेकंड सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के मेंटेनेंस ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्जाम इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। हम लोगों ने आरएम में लगभग 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। 3 चैप्टर नहीं, सॉरी 2 चैप्टर पूरे कवर कर लिए हैं और तीसरे चैप्टर का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है 20 क्वेश्चन का, जो कि प्लान लेआउट से था। प्लान लेआउट का आज हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के आगे लगभग 19-20 क्वेश्चन और देखेंगे और ये आज आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। 20 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए, इसमें 19-20 होंगे, लगभग 40 से 39-40 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर में बनेंगे, इतने ही क्वेश्चन चैप्टर में पूछ सकता है एग्जामिनर। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि आरएम का कोई मटेरियल भी मार्केट में नहीं मिलता है, तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों की डिमांड पर ही ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से देखिए और इन्हें नोट भी करते रहिए। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया है कि मैंने जितने सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं वो 10 तारीख तक हर हाल में ख़त्म करा दूंगा। तो मेरा वादा है कि मैं ये सब्जेक्ट भी 10 तारीख तक ख़त्म कराऊंगा। आप लोग चाहे जितना सोचिए कि अभी तो इसमें तीसरा ही चैप्टर चल रहा है, कुछ भी हो, मैं कहीं से भी कराऊं, कैसे भी कराऊं, चाहे मैं एक दिन में आपको 2 चैप्टर दूं, 3 चैप्टर दूं, चाहे एक दिन में मैं जितने चैप्टर बचे हैं वो सारे दे दूं, लेकिन मैं सिलेबस कंप्लीट 10 तारीख तक करवा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैंने जो पढ़ा दिया है वो आप लोगों ने कितना पढ़ा है, वो आप लोगों को कितना आता है, आप लोगों की जिम्मेदारी उसमें है कि उसे आप लोग पूरा कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पश्चाग्र मशीनें बल उत्पन्न करती हैं। जो आपकी पश्चाग्र मशीनें जो होती हैं, पश्चाग्र गति करने वाली मशीनें जो होती हैं, वो किस प्रकार का बल उत्पन्न करती हैं? तो ये असंतुलित बल को उत्पन्न करती हैं। तो मैं अगर ये सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो क्या है, अगर आप लोग आगे की ओर चलते हैं तो जो बल आप लोग लगाएंगे वो आप लोग अच्छे से आगे की ओर देख रहे होते हैं तो वो संतुलित मात्रा में लगा देंगे। और अगर वही आपको उल्टा चलाया जाए और आपसे कह दिया जाए कि बल लगाओ, तो क्या है, आप लोगों को जब पता ही नहीं है कि रास्ता किस तरफ है, किस तरफ हमें बल लगाना है, तो आप लोग उसे असंतुलित कर देंगे। तो सरल भाषा में यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये असंतुलित बल के कारण होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टर्बो जनरेटर की गति होती है। एक टर्बो जनरेटर होता है, उसकी जो गति होती है वो 1000 आरपीएम से अधिक होती है। आरपीएम का मतलब क्या होता है? राउंड पर मिनट। आपकी जो शाफ्ट घूमती है वो, उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो आरपीएम में किया जाता है कि वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा सकती है। तो जो टर्बो जनरेटर होता है वो 1000 आरपीएम से ज़्यादा पर काम करता है, या उसकी गति 1000 आरपीएम से ज़्यादा होती है। तो ये भी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम से उच्च आवृत्ति की मशीनें होती हैं। जो मध्यम से कुछ उच्च आवृत्ति की जो मशीनें होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो डीजल इंजन और गैस इंजन होती हैं। तो यहाँ पर इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो उच्च गति आवृत्ति, ये क्या है, इनकी जो आवृत्ति होती है वो हाई लेवल की होती है। तो वो जो मशीनें होती हैं वो डीजल इंजन और गैस इंजन होती हैं। तो इसका ए बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोटरी मशीन की गति होती है। तो जो रोटरी मशीन होती है उसकी गति क्या होती है? उसकी गति होती है, ये कितना लिखा है, 3000 आरपीएम से लेकर 12000 आरपीएम तक होती है। तो आपकी जो रोटरी गति होती है वो 3000 आरपीएम से लेकर, रोटरी मशीन की गति जो होती है वो 3000 आरपीएम से लेकर कितनी, 12000 आरपीएम तक होती है। आरपीएम का मैंने अभी आपको मतलब बता दिया है, राउंड पर मिनट। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैटिक स्टेपनेस उच्च होती है। जो स्टेपनेस चेक की जाती है, एक स्टेपनर टेस्टर मशीन आती है जिसके माध्यम से हम लोग स्टेपनेस चेक करते हैं किसी भी चीज़ की। तो वो जो होती है वो स्टैटिक स्टेपनेस जो आती है वो उच्च हमेशा किस जगह की होती है? किसी भी जो आकृति है उसके जो बॉक्स न्यू होता है उसकी होती है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। न्यू के ये टाइप दिए गए हैं।
जो बॉक्स टाइप की नींव बनाई जाती हैं, इस तरीके की नींव बनाई जाती हैं, तो उनकी जो स्टैटिक स्टिफनेस होती है वो अधिक होती है। नींव का मतलब क्या होता है, जो किसी भी आकृति को अपने ऊपर सहारा दे रहा हो या उसके ऊपर उसका पूरा लोड हो, उससे हम लोग नींव बोलते हैं। तो ये बहुत सारी प्रकार की नींव होती हैं, प्लेट नींव, बॉल नींव और ब्लॉक नींव और ये बॉक्स नींव। तो जो स्टैटिक स्टिफनेस ज़्यादा होती है वो बॉक्स नींव की होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नींव काबलों का प्रयोग किया जाता है। जो आपके नींव काबलों का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब कोई इंस्टॉलेशन किसी भी चीज़ का करते हैं तो उसे हम लोग नट बोल्ट या वो जो नट बोल्ट टाइप के लगाए जाते हैं वो काबले होते हैं, काबले उनको बोला जाता है। उनके माध्यम से हम लोग मशीन को नीचे अच्छे से दबाकर या गाड़ कर रखते हैं, जिससे जो वाइब्रेशन हो वो सहन कर ले और वाइब्रेशन के कारण मशीन अपने स्थान से हिले ना। तो जो आपके काबला होते हैं वो बंधन हेतु, निर्माण हेतु, ये क्या है, व्यवसायों में सभी में किया जाता है। व्यवसायों यहाँ पर लिखा होगा, सभी में किया जाता है। ये इनका प्रयोग किसका, बंधन काबले जो होते हैं ये सभी में करते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि नींव काबले बने होते हैं। जो आपके नींव काबले बनाए जाते हैं वो अक्सर कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। क्यों कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो नींव काबले होते हैं ये ज़मीन के अंदर जाते हैं, इसमें जंग ना लगे ज़्यादा और ये जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग कार्बन स्टील के बनाते हैं। आपको पता है कि जो कार्बन स्टील होता है ये उच्च वाइब्रेशन को सहन भी कर लेता है और कार्बन की इसमें और ये जो जंग लगती है उसकी मात्रा को भी ये कम करता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल फोन एवं इलेक्ट्रिकल में किस प्रकार के नींव काबले प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आप लोगों की जो सेल फोन और इलेक्ट्रिकल जो भी युक्तियां होती हैं उनमें जो नींव काबले यूज करते हैं वो हम लोग किसके यूज करते हैं। तो यहाँ पर एल या फिर जे नींव बोल्ट होते हैं। जे टाइप के या फिर एल टाइप के न्यू बोल्ट जो होते हैं उनका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेवलिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जो आपका लेवलिंग के लिए उपकरण प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है कौन सा, स्पिरिट लेवल, स्ट्रेट एज और डायल गेज। इन सभी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, लेवल चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेवल क्या मतलब कि ये वस्तु कोई भी है ये सपाट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग इन गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपन को नियंत्रित किया जाता है। अगर हमें कंपन को नियंत्रित करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो कंपन को नियंत्रित करने के लिए अक्सर हम लोग डैम्पर पदार्थों का, इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ये दिए गए हैं, पहला है लेवलिंग, दूसरा है इरेक्शन, तीसरा है पिंच बार और इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी जो डिवाइसेस होती हैं इनका प्रयोग हम लोग किसी भी चीज़ के लेवल को जानने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसी भी नहीं भी चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कंपन को हम लोग रोकना है या कंपन को कम करना है तो वहाँ पर हम लोग डैम्पिंग पदार्थों का यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, कंपन को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह कंपन ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो कंपन को नष्ट कर देता है या कंपन की ऊर्जा जो होती है, आवृत्ति जो होती है कि कितना कंपन हो रहा है, उस कंपन को कम कर दे तो उसे हम लोग डैम्पिंग पदार्थ कहते हैं। मैंने आपको बताया कि डैम्पर जो होते हैं, डैम्पिंग पदार्थ जो यूज किए जाते हैं वो हम लोग कंपन को कम करने के लिए यूज करते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैम्पिंग को समझने हेतु किस अवधारणा को समझना आवश्यक है। अगर आप लोग क्या डैम्पिंग जानना चाहते हैं कि डैम्पर जो होते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं,
किस तरीके से काम करते हैं, तो कौन सी अवधारणा को आपको जानना अति आवश्यक है। तो उसके लिए प्राकृतिक आवृत्ति और क्या ट्रांसमिटेबिलिटी को जानना बिल्कुल आवश्यक है। प्राकृतिक आवृत्ति मतलब क्या है, आवृत्ति जो कोई भी वस्तु आवृत्ति करती है, ठीक है, उसे, और जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है मतलब ट्रांसफर करने की जो क्षमता होती है, इन दोनों चीजों का आप लोग जानते होंगे तो डैम्पर का मतलब समझ पाएंगे और डैम्पिंग का मतलब पूरा समझ पाएंगे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम किसके विश्लेषण हेतु प्रथागत है। जो आपका मास स्प्रिंग डैम्पर होता है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है या फिर किसके लिए ज्यादातर फेमस है। तो ये आइसोलेशन के लिए होता है। किसके लिए, आइसोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कंपन से उत्पन्न समस्याओं से बचने हेतु कपलिंग लगाते हैं। अगर कंपन की समस्याओं से हमें बचना है तो हम लोग वहां पर किस तरीके की कपलिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहला है आइसोलेशन माउंट और दूसरा है एंटी माउंट। तो इन्हीं दो का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, अगर हमें कंपन की समस्याओं से बचना है। तो सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबर आइसोलेशन विधि है। जो आपकी रबर आइसोलेशन विधि है वो क्या होती है। तो आपकी जो रबर आइसोलेशन विधि है उसे हम लोग आइसोलेशन की ही कहते हैं। रबर का आइसोलेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, रबर का यूज करते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में आइसोलेशन की विधि है। निम्न में आइसोलेशन की कौन सी विधि है। तो आइसोलेशन की विधि होती है स्लाइडिंग, हाइब्रिड और क्या है सस्पेंशन आइसोलेशन। ये आ का मतलब आइसोलेशन है, ठीक है। तो ये तीनों ही विधियां हैं जिनको हम लोग प्रयोग करते हैं आइसोलेशन के लिए। तो यहाँ पर डी नंबर सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये विधियां सीधे याद कर लीजिए। इनका ज़्यादा समझने की, इनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर ही देखने को मिलने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस विधि में आइसोलेशन विधि अनुनाद शीघ्र नहीं होता है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो आंसर होता है स्लाइडिंग। तो जो स्लाइडिंग होती है इस विधि में हम लोग अनुनाद जल्दी से या फिर आइसोलेशन विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, शीघ्रता से नहीं हो पाता है, तो वो स्लाइडिंग कंडीशन में होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एंटी कंपन माउंड उत्तम प्रकार का है। जो आपका एंटी कंपन माउंड होता है, आपको मैंने कंपन के प्रकार बताए थे, ठीक है, और उसे माउंट या फिर कम करने के भी तरीके बताए थे। तो उन्हीं में एक क्या है, एंटी कंपन माउंड है। वो उत्तम प्रकार का होता है। किस तरीके का होता है, तो वो जो होता है वो शॉक अवशोषक होता है और डैम्पिंग होता है। शॉक अवशोषक का मतलब क्या होता है, झटके को अवशोषित करना, अपने अंदर समाहित कर लेना। शॉक का मतलब क्या होता है, आप लोग बोलते हैं कि अचानक से कोई खबर सुन ली, ऐसी खबर सुन ली जिससे आप लोग शॉक्ड हो गए। अचानक से कोई क्या है, किसी की डेथ हो गई और आपको अचानक से बता दिया गया, तो आप लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं अचानक से। तो जो अचानक से चीजें आती हैं, अचानक से झटके आते हैं, उनको ये अवशोषित कर लेता है। और डैम्पिंग का मतलब जानते हैं कि जो भी कंपन हो रहे होते हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेना, उसे हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। और ये डैम्पर पदार्थ के माध्यम से किया जाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। निम्न में एंटी वाइब्रेशन माउंट है। जो आपका इनमें एंटी वाइब्रेशन माउंट होता है वो क्या होता है। पहला है रबर माउंट, दूसरा है मशीन फीड, तीसरा है वायर रोप और ये सभी। तो ये सभी होते हैं एंटी माउंट। तो आप लोग इनका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। ये इनमें से कोई नहीं, ये सभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सभी पर आप लोग टिक कर लेंगे। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन नोट भी किए होंगे।
क्योंकि आप लोगों का इसका कोई मटेरियल आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। मैंने 3 चैप्टर इसके टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। 3 चैप्टर ही मेरे पास जो थे वही मैंने आपको दे दिए हैं। इसकी बुक तो आई नहीं है। अगर कुछ हमको मिलता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन में अगर मिलेगा तो मैं दे दूंगा, नहीं तो सॉरी। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका कोई मटेरियल नहीं है। आपको मैं बस इसी तरीके से क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं बुक तो छाप नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन इसी तरीके से हर चैप्टर से प्रोवाइड कर दूंगा, इतना मेरा वादा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों में कर दीजिए शेयर, और हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इस समय जरूरी है आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से आना, वीडियो जल्दी से मिलना, और आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए, आपके पेपर हैं नज़दीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।